देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, इस दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसको हिंदी में बोलते हैं दूर दृष्ट दोष, सॉरी निकट दृष्ट दोष। इसमें निकट की तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसमें दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर हो जाता है। ये जो दूर बिंदु होता है वो वैसे अनंत पर होना चाहिए स्वस्थ के लिए, लेकिन ये हो जाता है। और इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बन जाता है, ये यहाँ पे बन जाता है पहले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपसारी लेंस के का प्रयोग करते हैं। ये करने के बाद चश्मे में अपसारी लेंस लगा देते हैं, जिससे कि हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट और अच्छा बने। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, और मैं उम्मीद समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये निकट दृष्टि से संबंधित वीडियो हैं, इनको आप देखें। बोर्ड परीक्षा में भी निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए पार्ट 2 पे हम चलते हैं और इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, इसको देखिए। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यक्ति दूरबीन 1.5 मीटर पर है, उसे सामान्य दृष्टि 25 सेंटीमीटर पाने के लिए किस प्रकार के चश्मे की आवश्यकता होगी। चश्मे की पावर भी ज्ञात करनी है। तो इसका ये आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो दूरी है, ये दूरी इसकी 1.5 मीटर होगी, ये दूरी। बल्कि जबकि स्वस्थ आंख के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, अनंत भर होनी चाहिए। ठीक है, अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, जबकि ये यहाँ पे बनना चाहिए। जबकि 1.5 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारी बहुत दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब 1.5 मीटर दूरी पर बना देंगे। इसके लिए एफ हमें निकालना होगा। आवश्यक जो लेंस होगा, लेंस की फोकस दूरी, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र ये लगाएंगे, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/, इसमें हम मान चिन्ह सहित रखेंगे जो भी हमें मान ज्ञात है। एफ हमें अज्ञात है, ये हम नहीं रखेंगे। ये मान होगा -1.5 माइनस 1/∞। तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-1.5 प्लस ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से f बराबर आ जाएगा -1.5 मीटर। ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि उत्तल लेंस 1.5 मीटर के उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। सॉरी, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। और P बराबर होता है 1/f, जब f मीटर में 1/f इसके -1.5। तो जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा -0.67 डायमीटर। ठीक, तो ये अच्छा सवाल था। मैं समझता हूँ इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लीजिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, इसमें दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आंखों की दूर की चीजें 2 मीटर दूर तक दिखाई देती हैं। ये भी पिछली जैसे सवाल है, जिसमें 1.5 के स्थान पर ये दूरी दी हुई है 2 मीटर। ये यहाँ से
और साफ दिखाई देती है, और उसका चश्मा किस प्रकार का हो। देखिए, ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 मीटर तक का तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन 2 मीटर से आगे का स्पष्ट नहीं इसको दिखाई देता है। मतलब 2 मीटर से कम का दिखाई देगा, लेकिन 2 मीटर से आगे का नहीं दिखाई देता है, जबकि 2 मीटर से आगे तक का दिखाई देना चाहिए। तो इस वजह से इसमें हम सूत्र वही लगाएंगे, 1/f वाला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e। तो ये आवश्यक लेंस की फोकस दूरी है। लेंस की फोकस दूरी। इसमें v बराबर होगा 2 मीटर, u बराबर होगा इन्फिनिटी। तो 1/f 1/v माइनस 1/e इसमें रख देंगे। तो 1/f बराबर 1/ चिन्ह सहित रखेंगे, तो ये -2 होगा, प्लस, सॉरी, माइनस 1/इन्फिनिटी। ये तो जीरो हो जाएगा। इस तरह से 1/f बराबर 1/-2, तो f बराबर -2 मीटर। तो 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना की आवश्यकता होगी। होगी। अब 1/f, सॉरी, p बराबर होता है, p बराबर 1/f, जब f मीटर में है, तो हम f का मान चिन्ह सहित रखेंगे, p बराबर 1/2 माइनस का ये आएगा ऋण 0.5 एक हमारा ये आंसर। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 1 मीटर दूरी दी हुई है, ये दूरी जो है 1 मीटर है। ये देखिए, ये दूरी 1 मीटर तक, इसलिए जैसा ये 1 मीटर तक वो स्पष्ट देख लेता है। ठीक। और इससे ज्यादा का स्पष्ट नहीं देखते, ज्यादा का देखता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है। तो इसमें भी हमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। सूत्र वही लगेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें v होगा, जब मान रखेंगे, तो 1 मीटर, u होगा इन्फिनिटी। f निकाल रहा हूं, उसमें मान रखेंगे, तो ये जो भी हमें दिए गए मान है उनको चिन्ह सहित रखेंगे। ये तो जीरो है। 1/, -1 f बराबर -1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ -1 फोकस दूरी का लेंस, या इसको यूं भी कह सकते हैं, 1 मीटर, यहाँ पे भी मीटर होगा, मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, लेंस की आवश्यकता होगी।
की आवश्यकता होगी। इसकी क्षमता हम निकाल लेंगे, P बराबर 1/f। तो ये हो जाएगा 1/-1 बराबर -1। एक चीज क्लियर करा दें, क्षमता के लिए जब P बराबर हम 1/f लेते हैं तो f मीटर में होता है, और जब हम 100/f लेते हैं तो f सेंटीमीटर में। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी P बराबर 1/f ले लिया जाता है और कभी P बराबर 100/f ले लिया जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसी तरफ से और एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अच्छा है। इसमें मायोपिया द्वारा एक व्यक्ति को ज्ञात दूर बिंदु ज्ञात नहीं है, लेकिन उसे 1.5 मीटर का चश्मा दिया जाता है, तो पता लगेगा ये उसकी दूर बिंदु की दूरी कितनी है। देखिए इसमें क्षमता दी हुई है, P बराबर क्षमता दी हुई है, P बराबर -2 डायप्टर। तो फोकस दूरी उसकी हो जाएगी F बराबर 100/P। तो ये इसमें F जो आएगा फोकस सेंटीमीटर में आएगा, या आप मीटर में भी ले सकते हैं। ऐसा कर लीजिए 1/P ले लीजिए, 1/P। तो F यहाँ पे मीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/-2। तो ऋण 0.5 मीटर आ गया। दूरबीन निकालना है, अर्थात V बराबर हमें इसमें निकालना है। ठीक है, और U होगा वो इंफिनिटी होगा। इस सूत्र का उपयोग करेंगे, F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/F पता है हमें, ऋण 0.5, और अब 1/V हमें निकालना है, -1/इंफिनिटी। तो ये 0 हो जाएगा, और 1/V बराबर 1/ऋण 0.5। तो V बराबर ऋण 0.05, ऋण चिन्ह, सॉरी ये ऋण 0.5। तो ये चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो दूरी होगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक आंसर जो हमने निकाला वो 0.5 मीटर। तो दूर बिंदु इसका होगा ऋण 0.5 मीटर। तो दूर बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी 0.5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक तो वो वस्तु को स्पर्श देख लेगा, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा दूर की वस्तुओं को वो स्पर्श नहीं देख सकेगा। अगर वस्तु यहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा। ये भी थोड़ा क्वेश्चन हटके था, क्योंकि अन्य में हमने फोकस दूरी निकाली थी, इसमें हमें फोकस दूरी दी हुई थी, तो हमने क्या निकाला था, निकट दूर बिंदु जो होता है उसकी दूरी निकाली थी, दूर बिंदु की। अब इसमें देखिए व्यक्ति 40 सेंटीमीटर, दूर बिंदु 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह हुआ कि ये 40 सेंटीमीटर। हमारी स्वस्थ आंख की ये विशेषता होती है कि 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक के बीच की वस्तुओं को देख सकती है। लेकिन ये क्या है, ये यहीं तक अपनी दूरी को परिवर्तित कर सकता है। तो इसमें दूर बिंदु जो है वो है हमारा 40 सेंटीमीटर, यहाँ तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन इससे आगे वाली वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो यू जो हुआ हमारा इन्फिनिटी लिया, तो एफ बराबर हमें निकालना होगा कितना निकलेगा। तो वही सूत्र हम लगाएंगे, एफ बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस यू। इसमें हम मान चिन्ह सहित रखेंगे, चिन्ह सहित। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, ये मान हमें मालूम है -40 माइनस 1/, ये इंफिनिटी। तो ये तो 0 हो गया, 0। तो ये हो गया 1/f बराबर 1/-40, और f बराबर -40 सेंटीमीटर। इसका उत्तर मतलब ये हुआ कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये जो
ये होगा, इसकी 40 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना। प्रयोग करना। अब क्षमता कितनी होगी? P बराबर 100/L। 100 इसमें से लिया कि यहाँ दूरी सेंटीमीटर में, तो चिन्ह सहित मान रख देंगे, बटे -40, तो ये आ जाएगा -2.5। यही हमारा उत्तर है। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया करके इन वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। धन्यवाद।